बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चरर हिस्ट्री तलस्लीम आपसे मुखातिब है। आज हमारा 6th ऑनलाइन लेक्चर है जिसका टॉपिक है एंशियंट वर्ल्ड ऑफ ईरान एंड इंडिया। इसमें हम इंडिया के हवाले से कदीम सल्तनतों, एम्पायर्स, रियासतों और हुक्मरानों का जो है वो ज़िक्र करेंगे, जिसमें मुख्तलिफ़ रियासतें कायम हुईं, उनके मुख्तलिफ़ नज़रियात थे, सकाफ़तें थीं और रिवायात थीं। हम सबसे पहले बात करते हैं एंशियंट वर्ल्ड की कि सबसे पहले सब कॉन्टिनेंट में कौन सी रियासत मौजूद थी। कहा जाता है कि कदीम द्रावड़ मौजूद थे जो इंडस वैली के हवाले से इंडस रिवर के करीब रहते थे, किनारे किनारे, और जो पहले हमलावर हुए वो आर्या थे। और ये तकरीबन आज से 5000 साल कबल मसीह की बात है कि जब आर्या ने जो द्रावड़ों को मारा पीटा, उनको शुमाली हिंद या जनूबी हिंद की तरफ धकेल दिया और बाकी जो बच गए उनको ग़ुलाम बना लिया या उनको कत्ल कर दिया। अच्छा, इस तरह आर्या कुछ अरसा बाद इस तरह मालूम हुआ कि आर्या ही यहाँ के मकामी लोग थे, नेटिव पीपल थे, और उन्होंने भी मकामी लोगों की तरह यहाँ पर खेती बाड़ी शुरू कर दी। हालांकि आर्या एक जंगजू किस्म की कौम थे। आर्याओं के बाद जो यहाँ पर रियासत कायम हुई है वो मगध रियासत है, रियासत ऑफ मगधा। इसके वाले हम देखेंगे। आफ्टर द फॉल ऑफ हरकियाना डायनेस्टी इन मगधा, the Nanda dynasty established its way. Its founder was Mahapandamana. He was man of low origin. He retrieved his position and honor by destroying many ruling Kshatriyas families which were out of the destroy him. The Nanda Empire extended from the borders of Avanti to Anga. ये आप देख सकते हैं कि यहाँ मौजूदा कलकत्ता, इसके हवाले से बांग्लादेश, ये इलाके जो है ये मगधा कहलाता था। The Maghda of Kalinga might have to also come under Nanda control. The last ruler Dandana turned into a tyrant. The enemies of Dandana plotted to overthrow his rule and they turned to Chandragupta Maurya. अच्छा, अब मगधा सल्तनत के बाद जो यहाँ पर रियासत कायम हुई है वो है चंद्रगुप्त मौर्यान सल्तनत, यानी मौर्यान एम्पायर, जो कि 321 कबल मसीह से 185 कबल मसीह तक रही है। ये आप नक्शा देख सकते हैं, द मौर्यान एम्पायर। यहाँ पर जो इसका पहला हुक्मरान था जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, फेमस हुआ, वो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है। अच्छा, इसके साथ हम अलेक्जेंडर इन्वेजन के हवाले से भी हम देखते हैं कि यहाँ पर सिकंदर यूनानी यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट ने हमला किया। When the first Nanda ruler was ruling Magadha, Alexander the Great invaded India 327 BC. King Ambi of Taxila was frightened at the sight of the approaching Greek army led by Alexander. He surrendered without resistance and offered great hospitality to the invader. वहाँ पर जो उस वक्त का जो टैक्सला में अम्बी नंदा नाम का एक हुक्मरान था, उसने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए। लेकिन आगे सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट को, सिकंदर यूनानी को एक बहुत बड़ी मुश्किल का मुकाबला करना पड़ा। यहाँ पर किंगडम ऑफ पोरस विच वाज सिचुएटेड बिटवीन द जहलम एंड शिनाब, जहलम और शिनाब के किनारे यहाँ पर जो एक सल्तनत थी, यहाँ पर हुक्मरान था पोरस, उन्होंने इसको रोका। द बैटल ऑफ हेडिपास, इज witness spirited fight fought by King Porus, but it was in vain. After the defeated, Porus was taken captive and brought before Alexander. When asked by Alexander how to should be treated, Porus replied that he should be treated as one king treats other. Alexander was very much impressed by his personality and asked him to continue ruling his kingdom as his vassal. तो यहाँ पर अजीब सा वाक़या हुआ कि जब पोरस को शिकस्त हो कि जहलम और चिनाब के किनारे यहाँ पर जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में तो राजा पोरस को सामने लाया गया अलेक्जेंडर द ग्रेट के, उसको गिरफ़्तार किया गया। और अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पूछा कि बताओ तुमसे क्या सलूक किया जाए।
राजा पुरस ने कहा कि मुझसे वही सलूक किया जाए जो बादशाहों से करते हैं। इस पर अलेक्जेंडर द ग्रेट बहुत मुतासिर हुआ राजा पुरस की बहादुरी से, और उसने राजा पुरस को अपनी तमाम सल्तनत वापस कर दी। इस तरह राजा पोरस की सल्तनत भी रही है, लेकिन इसमें जो अहम सल्तनत हम देखते हैं सिकंदर आज़म के दौर की, वो मौर्यन एम्पायर है। ये वही वक्त है जब टेक्सला सिविलाइजेशन अपने अरूज पर थी। टेक्सला जो आज पाकिस्तान का शहर भी है, यहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध के मुजस्मे बनाकर उनकी पूजा की जाती थी, क्योंकि रिलीजन उनका क्या था, गौतम बुद्ध। अब ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के हवाले से एक यहाँ पर यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर है, जो उस्ताद है, कोटलिया चाणक्य, वो बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि कोटलिया चाणक्य जो उस वक्त का कदीम एक तारीखदान था, पॉलिटिशंस था, वो तारीख, फ़लसफ़ा और जोग्राफ़िया के हवाले से और तारीख़ के हवाले से, कदीम सियासतदानों के हवाले से उनके जो अक़वाल हैं या उनकी अखलाकियात, उनकी तालीम देता था। उनकी किताब भी है कोटलिया चाणक्य की अर्थशास्त्र, जिसमें इंडिया की तारीख़ के साथ साथ मुस्लिम बादशाहों की तारीख़ और उनके वाक़यात का ज़िक्र किया गया है। अर्थशास्त्र ऐसी किताब है जिसमें औरत के हवाले से, बादशाहों के किरदार के हवाले से, या इंडिया की बादशाहों के अरूज व ज़वाल के हवाले से बहुत सारी बातें की गई हैं। ये किताब संस्कृत ज़ुबान में है। अब कई मुख्तलिफ दुनिया की ज़बानों में इसका तर्जुमा हो चुका है। अच्छा, अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद मौर्य सल्तनत फलती फूलती रही है, लेकिन इसमें आगे चंद्रगुप्त मौर्य इसका अहम हुक्मरान था। आफ्टर अज्यूमिंग पावर, चंद्रगुप्ता मौर्य embarked upon a career of conquest during the 24 years of his reign. He subdued a large number of states and became the master of northern India. He also overthrew the foreign yoke by inflicting a crushing defeat on Seleucus Nicator, one of the generals of Alexander, who was the charge of eastern demonians. कहा जाता है कि राजा पुरस को शिकस्त देने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य से जो सिकंदर आज़म तो चला गया, लेकिन उसके जर्नलों की जो है जंग हुई है चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको शिकस्त दी है। आफ्टर मैरिंग द डॉटर ऑफ सेल्यूकस, मौर्य रिसीव्ड फ्रॉम हिम टू प्रोविंस ऑफ आर्शिया, जड्रूसिया, बलूचिस्तान एंड प्रोपनाई, Kabul. Palutras says that Chandragupta Maurya conquered the whole country with an army of 6 lakh soldiers. Chandragupta Empire extended from Patliputra in the east of the Hindu Kush mountains and Herat in the northwest and up to Mysore in the south. According to a Jain tradition, Chandragupta Maurya became a Jaina monk and spent the last days of his life in सरवंद्रा बिलोंगा इन मैसूर। ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने द मौर्यन एम्पायर है, और ये मौजूदा ईरान, अफ़गानिस्तान, मौजूदा इंडिया, मौजूदा पाकिस्तान, मौजूदा बांग्लादेश, इन इलाकों पर मौर्यन एम्पायर मौजूद रही है। ये था एंशियंट वर्ल्ड ऑफ इंडिया। अच्छा, उसके बाद उसका पोता द ग्रैंड सन ऑफ मौर्यन एम्पायर अशोका द ग्रेट, अशोका आज़म हुक्मरान रहा है। वो भी बुद्ध मत का पैरोकार था, और उसके दौर में भी जगह जगह बुद्ध मत के मुजस्मे रहे हैं। हालांकि जितना उसने काम किया बुद्ध मज़हब के हवाले से, कहा जाता है कि अशोका को बुद्ध मत के हवाले से बुद्ध सानी का नाम भी दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू सेलियोनिस Chronicles, there ensued a bloody struggle for the throne soon after the death of बिन सुरा एक हुक्मरान था चंद्रगुप्त मौर्य के दौर के हवाले से। दीज वर्क्स मेंशन दैट अशोका किल्ड ऑल हिज 99 ब्रदर्स एंड सक्सीडेड टू द थ्रोन। कहा जाता है कि एक मुकाबला हुआ था जिसमें 99 अफराद बिनसूरा के थे हवाले से थे, बिनसूरा बरदरान थे, और एक साइड पर अशोका था। अशोका ने उनको मारा। नॉन फॉर हिज एक्सट्रीम क्रूरटी ही अर्न द निकनेम चंद्र अशोका। Chand Ashoka. It was the 11th year of his reign, and Emperor Ashoka fought one of the bloodiest battles in history, as the kingdom of Kalinga did not show its allegiance to the empire it was invaded. अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से। द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू 5 प्रोविंसेस, नेमली परचिया, मध्या, कलिंगा, अवांटी, दक्षापथा एंड उत्तरापट्टा. Their respective capitals were
Patliputra, Tasoli, Ujjain, Savarnagari, and Taxila. The first provinces were directly ruled by the emperor from his quarters at Patliputra, and the rest of his appointed viceroys. कहा जाता है कि उनके सोशल और इकोनॉमिकल ट्रेडिशन भी उस वक्त के अरूज पर पहुंचे हुए थे. द मौर्यन एम्पायर्स प्रमोटेड रिलीजियस एंड सोशल हार्मनी. दे इनकरेज एग्रीकल्चर, industries, trade and commerce. Megasthenes divided into Mauryan societies into philosophers, farmers, herdsmen, and hunters, traders, and artisans, warriors, and government officers. Joint family system was in vogue. Women's position began to deteriorate. The members of the royal family and the nobles patronized singing, dancing, acrobats, theatric, and theatre. The rulers and the nobles were fond of hunting, but Ashoka seems to have restrained them from these pastimes. Economic conditions की कैसी थी? Agriculture and cattle rearing continued to the major occupation of the rural masses in cities and towns. Several industries and craft developed, most notably noted by the textiles, carpentry, mine, metallurgy, manufacturing, and drug and sand and boat building. India's premier product were silk fabrics, linen cloth, woolen blankets, and gold embroidered clothes. इस तरह अशोका के दौर में मौर्य सल्तनत अपने अरूज पर थी. अच्छा, मौर्य सल्तनत के बाद द सुंगास फैमिली, सुंगास के बाद कनवा रूल, कनवा रूल के बाद स्टावनास ऑफ दिकन का स्टावनास यह हुक्मरान गुजरा है. उसके बाद पार्थियंस आ गए. पार्थियंस के बाद स्कास और कैथियंस आ गए. कैथियंस के बाद चस्टाना एंड रोडमैन ने हुकूमत की है. कुशनस ख़ानदान ने भी हुकूमत की है. कनिष्का वन उसका पहला हुक्मरान था. उसके बाद गुप्ता एज शुरू होता है. ये आप देख सकते हैं. गुप्ता एज जो है वो शुरू होता है 400 ईस्वी के हवाले से. द अर्लियर रूलर्स आफ्टर द फॉल ऑफ कुशंगा एम्पायर, द पोलिटिकल यूनिटी ऑफ द कंट्री वाज अगेन अचीव्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंपीरियल गुप्ताज. Puranas mention the name of Siri Gupta and Gatakcha as the earliest Gupta ruler who ruled over the small kingdom of Magध. अगर हम इसको देखें कि ये जो लाइट ब्लू एरिया है ये गुप्ता एम्पायर को शो कर रहा है. उसके साथ ट्रिब्यूटरी स्टेट्स हैं और आखिर में जो ब्राउन कलर है ये कुशन एम्पायर को शो कर रहा है कि यहाँ पर कुश एम्पायर भी मौजूद था. अच्छा, गुप्ता एज के बाद यहाँ पर जो है वो एक और एज शुरू होता है वर्धाना डायनेस्टी. वर्धाना डायनेस्टी में भी बहुत तरक्की हुई है. अच्छा, सिक्के बनाए गए हैं पीतल के, चांदी के सिक्के बनाए गए हैं. ये बनाए गए थे गुप्ता एम्पायर में. गुप्ता एम्पायर के बाद यहाँ पर अयोध्या की हुक्मरानी भी रही है, पाटलिपुत्रा की हुक्मरानी भी रही है. इसके बाद यहाँ पर अर्ली चलकियास ऑफ बादामी आ गए, पलवास ऑफ कांची आ गए. इनके बाद यहाँ पर एक और फैमिली की हुकूमत रही है जिसको हम दी चोला एम्परर्स के हवाले से जानते हैं. दी चोला एम्परर्स एनकरेज तमिल लिटरेचर. कंबांस रामायणा इज रिकॉर्ड एज ए ग्रेट क्लासिक इन तमिल लिटरेचर. जाया गुरदाना रोड जीवाका Chintamani. There were Buddhist scholars who wrote a few books in Tamil. Sanskrit literature also made considered progress. तो ये हमारा था द एंशिएंट वर्ल्ड ऑफ इंडिया. इसको मज़ीद आप जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री बुक में देखें, इसको याद करें, इस पर एक असाइनमेंट बनाएं. ठीक है.